So hello everyone, this is Dr. Vishal Jore. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने जनरल एनाटॉमी के पार्ट 2 सेक्शन को, जिसके अंदर अपन देखेंगे सारे जेनेटिक्स वाले पार्ट्स। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जनरल एनाटॉमी में जेनेटिक्स से सिर्फ कुछ गिने चुने टॉपिक आते हैं, जैसे कि कार्योटाइपिंग डायरेक्टली शॉर्ट नोट में लिखने का हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम शॉर्ट नोट पे आता है और एक बार बॉडी डायरेक्टली शॉर्ट नोट पे लिखने के लिए आता है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नया टॉपिक आ और आप बोले यार जौहरी सर ने नहीं पढ़ाया था। मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू अपन करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक से, जो कि होता है कार्यो टाइपिंग। अब जनाब बात ये करते हैं कि सर ये कार्यो टाइपिंग क्या होती है। उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा अपने जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का। मैं तो देखो जीरो से शुरू कर रहा हूं। ये कोर्स है बेसिक टू हीरो बनाने का, ना कि कोई क्रश कोर्स। अब देखो अपन लोग बने कैसे हैं सर, अपन लोग बने हैं एटम के तो बने हैं, लेकिन अभी राइट नाउ आप एटम से भी एक और बड़ी यूनिट आप बताओ किससे अपन बने हैं। अपन बने सेल से। सब लोगों को पता है अपन लोग बने हैं किससे, अपन बने हैं सेल से। अपन है यूकैरियोटिक सेल, मतलब अपने सेल के अंदर एक प्रेजेंट होती है इस तरीके से न्यूक्लियस, जिसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए। अब क्या होता है ना, जैसे ही एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, जैसे ही मतलब सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए अपने आप को कंडेंस करने लगता है। तो यही जेनेटिक मटेरियल जो है हाईली कंडेंस हो जाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर लेगा और ऐसा एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। क्योंकि आप नीट निकाल के आए हो तो आपको मालूम होगा इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। एम आई क्लियर? अब बात अपन समझते हैं कि अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है भाई। सो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 23 पेयर क्यों बोला मैंने क्रोमोसोम का, क्योंकि देखो एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो मदर से आएगा, मम्मा का, और एक क्रोमोसोम का पेयर जो होगा वो पापा से आएगा। सो टोटल अपने 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। अब इस क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 जो है, ये जितने भी क्रोमोसोम है ये अपने मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के अंदर सेम होते हैं। बट जो लास्ट का अपना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 23, ये इस क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये फीमेल में अपना डबल एक्स होगा, फीमेल में डबल एक्स होता है, और मेल के अंदर ये होता है एक्स वाई। अभी सेक्स क्रोमोसोम जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्स क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि फीमेल में तो अपने डबल एक्स है, मेल के अंदर एक्स वाई है, तो ये इन सेक्स क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इन सेक्स क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का, वो हाईली इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम जो है ना, बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट जीन कैरी करता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के जीन, और भी इंपॉर्टेंट ये जीन कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम। सो एक्स क्रोमोसोम जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स क्रोमोसोम के कारण ही अपने फीमेल के अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, फीमेल के अपने ओवरी गोनेट्स बनते हैं। बट ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो एज कंपेयर अपन करें एक्स क्रोमोसोम से साइज में छोटा भी होता है। वो वाई क्रोमोसोम सिर्फ एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपना। अब देखो क्या होता है ना, जब अपन एम्ब्रियो में होते हैं, मतलब जब अपन मां की कोख के अंदर होते हैं, जब अपन एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर अपने इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं गोनेट्स, नॉर्मल गोनेट्स अपने प्रेजेंट होते हैं। ये गोनेट जो है कुछ भी बन सकता है, ये टेस्टिस भी बन सकता है, ये ओवरी भी बन सकता है। अगर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा वाई क्रोमोसोम का, तो वाई क्रोमोसोम में ऐसे जीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने गोनेट्स को बना देते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस एक बार बन जाता है तो वाई क्रोमोसोम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराते हैं, और फिर सामने वाला आदमी बन जाता है मेल। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो कभी भी अपन मेल नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान फीमेल ही बनेगा। ओवरी के अंदर जो है गोनेट चेंज हो जाएंगे। ये अपन पढ़ेंगे किसमें? ये अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। मैं ही आपको पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से। सो इन शॉर्ट आप समझ गए कि यार क्रोमोसोम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। 23 पेयर होते हैं, 22 क्रोमोसोम जो है स्टार्टिंग के वो सेम होंगे मेल और फीमेल में। लास्ट का क्रोमोसोम जो है वो अलग होता है, मेल के अंदर होगा एक्स वाई, फीमेल में होगा डबल एक्स, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब ये अपन पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको ऐसा ज्ञान की बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं कार्योटाइपिंग। जब तक अपने बेसिक क्लियर नहीं होंगे अपन कार्योटाइपिंग कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है, आप जैसे चैंपियंस लोगे, चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक की पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। सो 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको मेरे इस कोर्स के जरिए।
लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो, साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती है, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे, इतना सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। अब देखो होता क्या है, अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इनके अंदर बीमारियां हो जाती हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जैसे कि बहुत प्यारी आपको बताऊं, अब टोटल अगर अपन देखें, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर है 21, अपने क्रोमोसोम नंबर 21 कितने होने चाहिए ह्यूमन बॉडी में? मालिक 2 होने चाहिए, एक मदर से आया हुआ और एक पापा से आया हुआ क्रोमोसोम होना चाहिए। क्यों मेरे भाई? 2 क्रोमोसोम होने चाहिए ना टोटल अपनी बॉडी के अंदर। बट कितनी बार क्या होता है ना, अपना सेल डिवीजन के टाइम गलती से एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है 21 क्रोमोसोम का, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं 21 के। उसके कारण एक बीमारी हो जाती है, उसको अपन बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है ना, पेशेंट का मेंटल रिटार्डेशन होता है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, पूरा डाउन सिंड्रोम का डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। सो कितनी बार क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, कितनी बार क्या होता है ना, क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी नहीं आ रही, क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 5 है, ये क्रोमोसोम नंबर 5 के क्या हुआ, इसका एक तरफ का जो आर्म है वो डिलीट हो गया, मतलब इतना बड़ा होना था लेकिन वो थोड़ा सा डिलीट हो गया, वो इसको बोलते हैं डिलीशन। तो कितनी बार क्या होता है ना, क्रोमोसोम या तो नंबर में बढ़ सकते हैं, या क्रोमोसोम का जो है साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके कारण अलग अलग जेनेटिक बीमारी होती है। इसके कारण अपनी होती है क्रोमोसोम नंबर 5 के अगर क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए तो अपनी होती है क्रेट क्राइडू सिंड्रोम। तो ये सारे सिंड्रोम कैसे पता लगाएंगे सामने वाले में, क्रोमोसोम को अपन कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में, इसलिए अपन करते हैं कार्योटाइपिंग। कार्योटाइपिंग की पूरी प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। तो एक कार्योटाइपिंग एक प्रोसेस है जो अपन लैब्स में करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट के अंदर अगर अपन को देखना है उसका क्रोमोसोम कि भाई हेल्दी है कि नहीं है, कोई डबल पेयर तो नहीं है क्रोमोसोम का, कोई क्रोमोसोम खराब तो नहीं है, अपन सामने वाले का ब्लड का सैंपल लेंगे, मेनली अपन लेते हैं पेरिफेरल लिम्फोसाइट, मेनली डब्ल्यूबीसी अपन लेते हैं। उन डब्ल्यूबीसी को अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी को अपन स्टिमुलेट करेंगे कि मेरे भाई तू सेल डिवाइड कर। अब जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवाइड होता है तो क्या मिलता है आपको याद रखना, जब भी सेल डिवाइड होता है अपना डीएनए जो है हाईली कॉल्ड डीएनए अपना रेप्लिकेट करता है और अपना इस जैसा बना लेता है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अपन को मेनली चाहिए क्रोमोसोम। अब सेल डिवीजन में अपना क्या क्या होता है, एक होता है प्रोफेज, सेल डिवीजन की कुछ स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टीलोफेज। अब मेनली क्या होता है ना, जब मेटाफेज की स्टेज रहती है ना तब अपना मैक्सिमम क्रोमोसोम अपन देख सकते हैं बेस्ट वे में। तो अपन क्या करते हैं, अपन अपने डब्ल्यूबीसी को स्टिमुलेट करेंगे कि नहीं मेरी जान तू कर सेल डिवाइड कर, तो अपना डब्ल्यूबीसी सेल डिवाइड करता है। और जब वो मेटाफेज वाले स्टेट में आ जाता है, अपन एक केमिकल डाल के मेटाफेज की स्टेज में, सारे केमिकल्स के नाम बताऊंगा, मेटाफेज की स्टेज में अपन सेल को क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ताकि अपन उसके क्रोमोसोम देख पाए। फिर अपन बाकी के सेल के अदर मटेरियल को अपन जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कि उसको हटाते हैं, और सिर्फ क्रोमोसोम लेते हैं। फिर उस क्रोमोसोम को फिक्स करेंगे, उसके अंदर डाई डालेंगे, कलर करेंगे, मतलब एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर अब मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूं। अब एक प्लेट है मान लो, जो अपन स्लाइड रखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, वो माइक्रोस्कोप में रखने वाली है एक स्लाइड है, उसके अंदर अपन ने एक बूंद डाला डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी को अपन ने क्या करा, मेटाफेज वाली स्टेज में रोक दिया ताकि अपन को ऐसे क्रोमोसोम दिखे। अब सेल के जो अदर मटेरियल है, अदर प्रोटीन है, वो अपन डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं ताकि वो अदर प्रोटीन और अदर स्ट्रक्चर जो है सेल के गायब हो जाएं, ताकि सिर्फ अपन को क्रोमोसोम दिखे। ठीक है, फिर अब ये नॉर्मल क्रोमोसोम तो आपको दिखाई देगा नहीं भाई, माइक्रोस्कोप में कुछ ना कुछ कलर डालना पड़ेगा ना, फिर अपन कुछ कलर डालते हैं इसके ऊपर से डाई, ताकि सारे क्रोमोसोम जो है अपन को दिखाई देने लगे माइक्रोस्कोप में। फिर अपन इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और इनकी माइक्रोस्कोप में देखते हुए क्या ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं। अब अपने पास ना बहुत सारी फोटोज हैं, फिर उन सारी फोटोज को अपन क्या करते हैं, एक के बाद एक अकॉर्डिंग टू द लेंथ, कि भाई क्रोमोसोम का लेंथ क्या है, साइज के अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर का है, सेंट्रोमेयर का मतलब आपको बताऊं एक ऐसा क्रोमोसोम जो होता है ना, एक्चुअली में क्रोमोसोम में क्या होता है, मैं आपको पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी अपन पढ़ेंगे। क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 ऐसे क्रोमेटिड होते हैं, ये बीच में जुड़े होते हैं एक चीज से, उसको अपन बोल देते हैं सेंट्रोमेरे। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ क्रोमोसोम ये सेंट्रोमेरे कहां पे लगा है, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, क्रोमोसोम को फिर अपन इस तरीके से जो क्रोमोसोम की फोटोज है ना उसको अपन ऐसे अलाइन करते जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में साइज कैसे अपन अलाइन कर जाएंगे, क्रोमोसोम कैसे अपन पेयर बनाते जाएंगे,
ताकि अपन पूरे 23 के 23 क्रोमोसोम के पेयर देख लें, ताकि मान लो किसी क्रोमोसोम का लेंथ खराब है, क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल डिलीट हो गया, ये क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ताकि अपन उसको देख पाए, अपन जेनेटिक बीमारी को देख पाए। इसलिए अपन करते हैं कार्योटाइपिंग। बच्चे पढ़ लेते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होता, समझ नहीं पाते। मैं जीरो से पढ़ाता हूं, सेल से गया, डीएनए बताया, क्रोमोसोम बताया, ताकि आप पढ़ो तो मजा तो आए। तो जीरो से पढ़ेंगे तो हीरो बनेंगे भाई। तो दिस इज कार्योटाइपिंग। मैंने पहले पढ़ाया, फिर आपको बताया कि मैंने क्या पढ़ा। ये कार्योटाइपिंग, ये आप देखो, अगर आप ये देख रहे हो, इस तरीके से कार्योटाइपिंग करी जाती है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक ऐसा क्रोमोसोम नहीं है, ये क्या है, ये फोटोग्राफ में दिखाने के लिए अपन ऐसा बना रहे हैं। ये जो लंबी से आपको लाइन दिख रही है ना, ये एक लाइन पूरा ऐसा क्रोमोसोम है, एक्स जैसा, ये इस तरीके का है ये, ठीक है। ऐसी लाइन के फॉर्म में अपन ने इसको डायग्राम में दिखाया है। तो टोटल अगर आप देखो, जब अपन कार्योटाइपिंग करते हैं, अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम की फोटो खींचते हैं और क्रोमोसोम को ऐसे पेयर में अपन लगाते जाते हैं। जैसे कि एक फादर से आया क्रोमोसोम और एक मदर से आया, डायग्राम में डिनोट अपन सिर्फ एक ऐसी लाइन से करते हैं, रॉड जैसी लाइन से। तो क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्रोमोसोम अपन ने ऐसे लाइन से लगा दिया भाई। देखो ये धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं, ये अपन ने कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए। अब ये 22 क्रोमोसोम मैंने बताया मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ये लास्ट का ये जो क्रोमोसोम है ये अलग होता है, सेक्स क्रोमोसोम। मेल में होगा एक्स वाई। देखो वाई क्रोमोसोम मैंने आपको बताया छोटा है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और मेल गोनेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम और भी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फीमेल में याद रखना 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो हमेशा याद रखना इन 2 एक्स क्रोमोसोम में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम ही काम करता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव कर दिया जाता है। क्योंकि भैया 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। वैसे ही 2 अगर एक्स क्रोमोसोम एक साथ अपना काम करेंगे, जेनेटिक मटेरियल अपने जीन को वो रेगुलेट करेंगे, तो काम नहीं बन पाएगा, डबल प्रोटीन बन जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर देते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम ही काम करता है। और मेल के अंदर तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो तो काम करता ही है। वाई क्रोमोसोम का एक ही काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना और मेल गोनेट्स बनाना, ज्यादा वाई क्रोमोसोम के काम होते नहीं है। सो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसे कार्योटाइपिंग बोलते हैं। अब भाई ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपने पढ़ भी लिया इतनी आसानी से। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे, उसी के लिए तो मैंने मजदूरी करी है आपके लिए मैंने ऐसे शानदार नोट्स बना दिए हैं हेडिंग वाइज। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, नोट्स कहां मिलेंगे वो भी बताऊंगा, डरना मत वीडियो के एंड में। पहले कंसेप्ट समझो, पहले हेडिंग डाल के इतना लिखोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे पॉइंट में। तो पहले अपन को डेफिनेशन की हेडिंग डालना है, फिर अपन को लिखना है डेफिनेशन। सो कार्योटाइपिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड एनालाइजिंग क्रोमोसोम। कार्योटाइपिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि अपन क्रोमोसोम को पढ़ पाए, एनालाइज कर पाए कि क्रोमोसोम में कोई दिक्कत तो नहीं है। इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है, क्रोमोसोम कैसे पेयर में अपन लेंगे, ठीक है, पेयर में लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सी स्टेज से अपन ये लेते हैं, जो मेटाफेज जो होती है ना, फ्रॉम ए मेटाफेज स्प्रेड ऑफ ए सेल, मतलब कौन सी स्टेज से अपन लेते हैं, अपन जो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज होती है वहां से अपन लेते हैं, ठीक है भाई। तो डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये अपना होगा कार्योटाइपिंग, ये प्रोसेस हो गई। इस तरीके का कार्योटाइपिंग का डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी में बनाना पड़ेगा। फिर अपन आ जाते हैं मेन बात पे कि भैया कार्योटाइपिंग का सर प्रिंसिपल क्या होता है, आप हमें प्रिंसिपल बता दीजिए। तो देखो अब आप प्रिंसिपल देखिए, कार्योटाइपिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है। देखो कार्योटाइपिंग आर बेस्ट विजुअलाइज ड्यूरिंग द मेटाफेज। अब कार्योटाइपिंग का सबसे बढ़िया प्रिंसिपल ये होता है कि कार्योटाइपिंग अपन कब कर पाते हैं, जब आपके सेल में देखे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखते हैं सेल में, जब सेल करता है डिवाइड। और सेल डिवीजन की मेन 4 स्टेज होती हैं एम फेज में, उसमें तो सेकंड स्टेज होती है मेटाफेज, उसमें बेस्ट आप क्रोमोसोम देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, मेटाफेज में देखते हैं जब सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है तब, मियोसिस में नहीं, माइटोसिस में अपन देखते हैं व्हेन देयर आर मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है डीएनए का, ठीक है। फिर अपन आइडेंटिफाई करते हैं, अब भैया 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, अपन क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है। अपन लेंथ देखेंगे क्रोमोसोम की, अपन देखेंगे क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर, मतलब 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो है आपस में बीच में एक चीज से जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कहाँ है भैया, सेंट्रोमेयर बीच में लगा है कि सेंट्रोमेयर इस तरीके से ऊपर की तरफ लगा है, कहां पे लगा है, उसकी पोजीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। अब कितनी बार क्या होता है ना, ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक और इस तरीके से सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है।
तो भैया सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है। फिर बेंडिंग पैटर्न आफ्टर स्टेनिंग, मतलब क्रोमोसोम को अपन ने माइक्रोस्कोप की स्लाइड बनाई, उसके ऊपर अपन ने डाले कलर डाई, डाई डालने के बाद अपन क्या करते हैं, एक अदर मटेरियल डाइजेस्ट करा लेते हैं सेल के, उसको ब्लेंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं। सो ब्लेंडिंग पैटर्न अपन करते हैं स्टेनिंग के बाद। तो ये सारे प्रिंसिपल होते हैं। अब बात आता है कार्योटाइपिंग करते हैं तो करते कैसे, प्रोसीजर, उसके लिए बहुत प्यारा डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला है। अब ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, ये पूरा का पूरा डायग्राम है, पूरा प्रोसीजर दिख रहा है। देखो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिस भी इंसान के अगर अपन को कार्योटाइपिंग करना है, अपन सबसे पहले उसका ब्लड लेंगे, अपन क्या करेंगे, उसका पेरिफेरल ब्लड अपन लेंगे, ब्लड के अंदर अपन क्या लेते हैं, लिम्फोसाइट, मेनली WBC में अपन चेक करते हैं। तो 5 ml अपन वीनस ब्लड ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब इस वीनस ब्लड के अंदर अपन क्या डालते हैं, अपन डालते हैं फिनाइल हीमेटोग्लूटिन। अब अपन ने वीनस ब्लड लिया, उस वीनस ब्लड को अपन इस तरीके से एक कल्चर मीडिया होता है। अब देखो अपन ब्लड को कहीं रख तो सकते नहीं है, ऐसी डिस्क शेप के ना कल्चर मीडिया होते हैं जिसके अंदर अपन ब्लड को रखते हैं। फिर अपन उसके अंदर डालते हैं फाइटाइन हीमेटोग्लूटिन। अब फाइटाइन हीमेटोग्लूटिन क्या करता है, उंगली करने का काम करता है। ये क्या करता है, सेल में, सेल के पास जाएगा और सेल को जो उंगली करेगा, सुनो सेल, सुनो ना प्लीज, सुनो ना प्लीज, तुम डिवाइड कर लो, सेल डिवाइड कर लो ना, करो ना, करो ना, कर लो ना। वो इस तरीके की हरकत करता है। ये केमिकल क्या करता है, अपने लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा कि मेरी जान तू सेल डिवाइड कर, तू माइटोसिस कर, ताकि जैसे ही तू माइटोसिस के मेटाफेज के स्टेज में आए मैं तो को रोक लूं। तो अपन क्या करते हैं, फाइटोन हीमेटोग्लूटिन केमिकल डालते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, ताकि जो लिम्फोसाइट है वो सेल जो है अपने आप को डिवाइड करें। कल्चर मीडिया में अपन इसको रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में 3 दिन के लिए, ठीक है। उस 3 दिन के अंदर क्या होता है ना, सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है, वो अपने एम फेज के अंदर आता है जब मेन सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। फिर जैसे ही सेल अपने मेटाफेज के स्टेज में आ जाता है, तीसरे दिन अपन क्या डालते हैं, अपन फिर सेल के अंदर डालने लगते हैं कोल्चिसिन। जो कोल्चिसिन जो है ये ऐसा केमिकल है जो सेल को मेटाफेज की स्टेज में ही रोक के रखता है, मतलब स्टॉप कर देगा। जस्ट लाइक यू स्टैच्यू, कम ऑन यू एवरीबॉडी, सेल स्टैच्यू हो जाओ सारे सेल। अरे मालिक मैं तो डिवाइड करने आया था मालिक, मैंने क्या करा, सारे सेल ऐसे हो जाएंगे, मतलब मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम ऐसे हो जाएंगे स्टैच्यू। मालिक ने बोला है, भाई ने बोला करने का तो करने का भाई, सारे सेल हो जाएंगे स्टैच्यू ये केमिकल को देख के। कोल्चिसिन अपन डाल देंगे ताकि मेटाफेज की स्टेज में क्या हो, सारे क्रोमोसोम मतलब फिर आगे ना बढ़े, एनाफेज में ना जाए, मेटाफेज में सारे सेल जो स्टॉप हो जाए। साथ में अपन यूज करते हैं हाइपोटोनिक सलाइन मीडियम। हाइपोटोनिक सलाइन मीडियम यूज क्यों करते हैं, उसके कारण क्या होता है ना, जो सेल है, सेल स्वेल होता है, मतलब सेल जो है फूलता है, ताकि सारे क्रोमोसोम जो है थोड़े थोड़े आपस में स्प्रेड वगैरह हो जाए साइज में, ठीक है भाई। उसके बाद इसके अंदर अपन डालते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल डालते हैं, मिथेनॉल क्या करता है, इट इज नोन एज सेल फिक्सेशन, मतलब जो मटेरियल जहां पे वहीं, अब वो ना ऐसे क्रोमोसोम हिलेंगे नहीं सेल में, जो मटेरियल जहां पे वैसे फिक्स हो जाएगा, मिथेनॉल डाल देंगे तो सेल में फिक्स होगा। फिर सेल को अपन ने कर लिया फिक्स। देन अब बारी आती है इसके अंदर मेन चीजों की। अपन ने फिक्सेशन कर लिया, फिक्सेशन करने के बाद स्प्रेड सेल इनटू स्लाइड बाय ड्रॉपिंग। अपन क्या करेंगे, वो जो स्लाइड है उसके अंदर कुछ अपन ड्रॉप्स डालेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर स्लाइड के अंदर कुछ अपन ड्रॉप्स डालेंगे। वो ड्रॉप्स के कारण क्या होगा, सेल जो है सेपरेट होने लगेंगे, मतलब सलाइन पानी डालेंगे ताकि सेल जो है सेपरेट हो, थोड़ा दूर दूर हो। फिक्स होने के बाद सेल को थोड़ा दूर दूर करेंगे अपन। देन फिर अपन डालते हैं, दिस ये जो स्टेज है ना, इसे ब्लेंडिंग बोला जाता है। फिर अपन डालते हैं एक कलर ताकि सारे क्रोमोसोम दिखाई दे, एक स्टेन डालते हैं, मेनली अपन जेम्सा स्टेन यूज करते हैं। साथ में अपन डालते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, सेल के जो अदर चीजें जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गए, दूसरी चीजों को तबाह कर देता है, खा जाता है। सिर्फ स्लाइड में अपने बचते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, और क्रोमोसोम इस कलर से स्टेन हो जाते हैं। फिर एट द एंड अपन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपन सारे क्रोमोसोम को एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, सबको अपन देखते हैं और इन सारे क्रोमोसोम्स की अपन फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने के बाद अपन उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपन क्रोमोसोम को अरेंज करते जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर कार्योटाइपिंग करा जाता है। मैंने आपको इतने इजी और फनी वे में समझाया है कि अब तुम भूलोगे नहीं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको सारी स्टेजेस लिखना है। देखो जैसे मैंने स्टेज लिखी है ना, सेम वैसे ही आपको लिखना है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ये सारे BD चौरसिया विश्राम सिंह स्टैंडर्ड बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं, हाईली इफेक्टिव नोट्स हैं। ये नोट्स इस्तेमाल करके बच्चे लोग, एक मेरी स्टूडेंट थी स्माइल, उसको अरुणाचल प्रदेश ने गवर्नर ने गोल्ड मेडल दिया था। मतलब मेरा कोर्स पास नहीं करा था, गोल्ड मेडल ला के देता है ये नोट्स, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया यार। आज पूरी MBBS कंप्लीट हो गई है। अगर ये तुम मेरी वीडियो बहुत साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया हो, मैं भी PG करके भी बैठ चुका हूं।
अगर तुम मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो। सो हाईली इफेक्टिव नोट्स हैं। गोल्ड मेडल लाता है क्योंकि इसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। प्रोसीजर, पहले डायग्राम बनाना, फिर लिखना प्रोसीजर। वही सैंपल अपन कलेक्ट कर लेंगे, पेरिफेरल ब्लड कर लेंगे, लिम्फोसाइट मिली लेंगे, लिम्फोसाइट को कल्चर मीडिया में अपन ग्रो करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, अपन पीएच, इसको अपन बोल देते हैं फाइटोइन हीमेटोग्लूटेन अपन डालेंगे, जो क्या करता है, माइटोसिस करवाता है, मतलब सेल को बोलेगा डिवाइड करो, उंगली करेगा। फिर सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन को अपन 3 दिन बाद अरेस्ट कर देते हैं कोल्चिसिन केमिकल डाल के, ताकि सेल रुक जाए। हाइपोटोनिक अपन सोल्यूशन यूज करते हैं ताकि सेल में स्वेलिंग हो, क्रोमोसोम और स्प्रेड हो। फिर अपन मिथेनॉल और एसिटिक एसिड डालते हैं ताकि जो चीज जहां है वहीं पे रहे, फिक्सेशन हो जाए सेल का। फिर अपन स्लाइड बनाते हैं, अपन क्या करते हैं, ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं सलाइन वगैरह की, ताकि सेल दूर दूर खिसके। फिर स्पेशल स्टेन अपन यूज कर सकते हैं, जिम्सा स्टेन यूज करते हैं, और भी स्टेन होते हैं जैसे कि क्यूनाक्राइन स्टेन। ये अलग अलग केमिकल मतलब कि डाई के नाम है, जैसे कि पेंट नहीं आता एशियन पेंट है ना, टेक्टर पेंट, वैसे ये अलग अलग पेंट्स के नाम है। जिम्सा स्टेन ये कलर ही करेगा क्रोमोसोम में, है ना। क्यूनाक्राइन स्टेन ये कलर ही करेगा। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर अपन क्रोमोसोम को स्प्रेड करेंगे, काउंट करेंगे, फोटोग्राफ देखेंगे, फिर सारे क्रोमोसोम को अपन एनालाइज करेंगे। बच्चे ना ये प्रोसीजर नहीं समझ पाते, कंफ्यूज होते रहते हैं, मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है। फिर अपने आते हैं ब्लेंडिंग टेक्निक्स पे। ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट ये चीज ना एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। आपको ब्लेंडिंग टेक्निक लिखनी है और आपको लिखना है एप्लीकेशन। हमेशा एप्लीकेशन लिख दिया ना, अगर आपने 2 डायग्राम बना दिए, ब्लेंडिंग टेक्निक और आपने एप्लीकेशन लिख दिया, तो 5 में से 4.5 नंबर मिलने ही मिलने। 5 में से 5 पूरे वो कभी देते नहीं है, तो 4.5 या 4 तो मिल ही जाएंगे। जहां तुम्हें 2 मार्क्स मिल रहा था पहले सेम चीज लिखने का, अब तुम 4 4.5 पे आ गए। तो यही लिखने का तरीका है। टॉपर इसलिए नहीं होता तो ज्यादा आता, तो लिखने का तरीका मालूम है। अब ब्लेंडिंग टेक्निक लिख दो। ब्लेंडिंग टेक्निक मतलब कौन सी डाई अपन इस्तेमाल करें। एक होता है जी ब्लेंडिंग। जी ब्लेंडिंग अपन क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन यूज करने के बाद अपन ट्रिप्सिन यूज करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर अपन उसको लाइट या फिर डार्क ब्रांड में क्रोमोसोम दिखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब जैसे अपन जिम्सा स्टेन डालेंगे और ट्रिप्सिन से जैसे अपन डाइजेस्ट कर लेंगे सेल का एक्स्ट्रा मटेरियल, तो क्रोमोसोम के अंदर अपन को लाइट और डार्क बैंड दिखाई देने लगेंगे। क्यू बाइंडिंग करते हैं जिसको अपन क्यूनाक्राइन स्टेन यूज कर सकते हैं, और फिर अपन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आर बाइंडिंग अपन यूज करते हैं जिसके अंदर अपन रिवर्स बाइंडिंग करते हैं, बहुत ही यूजफुल होता है जब हमारे पास डिस्टल क्रोमोसोम के एंड्स देखने हो, ठीक है। सी ब्लेंडिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर अपन स्टेन करते हैं क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर जो होते हैं ना, उस रीजन को अपन स्टेन करते हैं। तो अलग अलग स्टेनिंग के टेक्निक है, आप लिख दोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब ये कार्योटाइपिंग करी तो करी क्यों मेरे भाई, मेनली इसका यूज क्या था, मैंने आपको बताया। कार्योटाइपिंग अपन यूज करते हैं मेनली देखने के लिए कि क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं हो गई है, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी, इसका नाम इसका पहचान बता रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ गए हैं या घट गए हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी हो गई है। जैसे कि ट्राइजोमी, ट्राइजोमी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। मेनली क्रोमोसोम नंबर 21 अगर 3 बार आए, मतलब कि 2 तो होते ही है, एक एक्स्ट्रा पेयर में क्रोमोसोम होता है 21 का, तो बीमारी हो जाती है डाउन सिंड्रोम। मोनोजोमी का मतलब क्या है कि अब फीमेल में मेनली 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन फीमेल में क्या है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम आया, दूसरा एक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम गायब है, उसको मोनोजोमी बोलेंगे, वो टर्नर सिंड्रोम हो गया। एक ट्राइजोमी एक और होती है 18 क्रोमोसोम की, मतलब कि 18 क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा कॉपी में आ जाता है, उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, है ना। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मेनली मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है क्रोमोसोम में, ये देखने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। फिर डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वगैरह तो खराब नहीं है, ये देखने के लिए भी अभी अपन मेनली इसको यूज करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है क्रोमोसोम की। अब मैं आपको स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज बताता हूं क्रोमोसोम की। अब देखिए यहाँ पे, अब मेनली एक क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम में कितने प्रकार की स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। देखो सबसे पहले होता है डिलीशन। मेनली क्रोमोसोम इतना बड़ा होना था भैया, दोनों देखो क्रोमोसोम, देखो एक जो क्रोमोसोम रहता है ना कुछ ऐसा रहता है, यूं क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती है, क्योंकि सेल डिवाइड करा है, तो अपन एक अपना क्रोमेटिड की एक और एक्स्ट्रा कॉपी बनाते हैं, और ये दोनों कॉपी क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है सेंट्रोमेयर से। तो एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन कितनी बार क्या होता है ना, किसी म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का जेनेटिक मटेरियल डिलीट हो गया,
तो उसको बोलते हैं डिलीशन, मतलब कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब हो गया, डिलीट ही हो गया साहब। कितनी बार इन्वर्जन हो जाता है, ये देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऊपर है तो यहाँ पे वो सेम जेनेटिक मटेरियल नीचे है, मतलब इतना जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टी पलटी हो गई, इन्वर्जन हो गया। फिर डुप्लीकेशन, कितनी बार क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर होता है एक इंसर्शन, इंसर्शन बड़ा ही खतरनाक है साहब। आपने क्या करा, एक सिस्टर क्रोमेटिड से मटेरियल लिया, वो दूसरे वाले में लगा दिया बीच में, इंसर्शन हो गया। ये सब म्यूटेशन होते हैं जो जिसके कारण बीमारी होती है। और एक होता है ट्रांसलोकेशन, जिसके कारण अपन को ब्लड कैंसर होता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे में चला गया, दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा पहले वाले में आ गया, मतलब कि चेंज हो गया इस तरीके से, एक का हिस्सा इसमें आ गया, उसका इसका इसमें चला गया, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी देखने में भी कार्योटाइपिंग बहुत हेल्प करता है। फिर इसका अदर एप्लीकेशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि भाई सामने वाले का सेक्स क्या है, अगर डबल एक्स है तो फीमेल होगा, एक्स वाई है तो मेल क्रोमोसोम होगा। फिर एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ, देखो अब मदर जो है, एक माँ जो है प्रेग्नेंट है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, माँ प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट माँ क्या कर रही है, ये देखना चाहती है कि भाई उसके बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है ये सब बीमारी की। तो अपन डॉक्टर क्या करते हैं, अपना इंजेक्शन से जो अपना एम्ब्रियो का जो फ्लूइड होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड, वो निकाल लेते हैं। अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो होने वाले बच्चे का, मतलब फीटस का। और फीटस के फिर अपन जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम को अपन कार्योटाइपिंग करते हैं, देखते हैं कोई स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं है। इस चीज को बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। अपन क्या कर रहे हैं, बच्चा पैदा होने से पहले ही देख रहे हैं कि भाई कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो कितनी बार माँ को सजेस्ट कर दिया जाता है कि देखो डाउन सिंड्रोम है या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है बच्चे को जिसके कारण बच्चे की मौत हो जाएगी, बच्चा हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएगा, तो आप अबॉर्शन करवा लीजिए। ये सब काउंसलिंग होता है 3rd ईयर में, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा PSM में। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस में अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे कि अम्यूनोसाइंथेसिस, अपन अम्नियोटिक फ्लूइड अपन यूज करेंगे, क्रोनिक विलाई सैंपलिंग, फीटस का क्रोनिक विलाई जो होती है उसका सैंपल का अपन यूज करेंगे ताकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पता लगाने के लिए। फिर कैंसर साइटोजेनेटिक्स, कितनी बार क्या होता है ना, हेल्दी इंसान है बढ़िया, लेकिन हेल्दी इंसान क्या गया भाई, कहीं पे रेडियो एक्टिव फैसिलिटी में जाके काम कर रहा है, या किसी वो रेडिएशन के उसमें आया, या कुछ उसने ऐसा खा लिया जिसके कारण उसका नॉर्मल सेल कैसे बन गए, कैंसर वाले सेल बन गए, तो उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल खराब हो जाता है। तो सर्टेन कैंसर जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली क्रोमोसोम के अंदर चेंज करते हैं, जैसे कि बर्केट लिम्फोमा में और अपना क्रॉनिक माइलॉइड लिम्फोमास में, मतलब जितने भी ब्लड कैंसर है ना उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो ब्लड कैंसर अपन को हो जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन यार, इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं। कार्योटाइपिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी डायग्नोसिस करने में। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर्ड डिवाइडिंग सेल। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अपन को ऐसा सेल चाहिए जो डिवाइड कर पाए, ठीक है। मेनली अपन माइटोसिस लेते हैं, माइटोसिस में भी मेटाफेज की स्टेज में अपन को चाहिए, तो बहुत ही मुश्किल से सेल अरेस्ट हो पाता है, इसको करना बड़ी डिफिकल्ट है। रिजोल्यूशन इज लिमिटेड, कैन नॉट डिटेक्ट वेरी स्मॉल म्यूटेशन। अब क्या होता है ना, अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लेकिन अब एक क्रोमोसोम बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, अपन उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं देख सकते, तो कितनी बार स्मॉल म्यूटेशन अपन को दिख ही नहीं पाते, बहुत ही टाइम टेकिंग है, और लेबर उसमें स्किल लेबर लगते हैं, हर कोई ये कर नहीं सकता। फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिख दूंगा तो नंबर भैया भर भर के मिल गए, 4.5 हो गए पक्का। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का ये है कि जेनेटिक काउंसलिंग में बहुत हेल्प करता है। अब भैया जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, ये 3rd ईयर का कंसेप्ट है। अब मान लीजिए कोई माँ गई, प्रेग्नेंट माँ, उसने अपना बच्चे का चेकअप कराया कि उसको उसका जेनेटिक मटेरियल खराब तो नहीं, उसने प्रीनेटल डायग्नोसिस कराई। अब प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या निकला, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसे डाउन सिंड्रोम है। अब डॉक्टर क्या करेगा, सामने वाली माँ को सजेस्ट करेगा कि आप अबॉर्शन करा लीजिए, अभी अबॉर्शन का सेफ पीरियड है, ये बच्चा पैदा भी होगा तो रिटार्डेड ही रहेगा, उसको ही दिक्कत होगी ज्यादा। इसको बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। तो फैमिली की जेनेटिक काउंसलिंग में बहुत हेल्प करता है। अब मान लीजिए किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही है कि उनके यहाँ जेनेटिकली म्यूटेटेड बच्चे पैदा होते हैं, तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो ऐसे लोगों को तो जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस करवाना ही चाहिए। जो लोग सेम कास्ट में लोग शादी कर लेते हैं, मिली भाई बहन कर ली, कजन वगैरह कर लिया, तो उन लोगों में मैक्सिमम टाइम में बीमारियां देखने को मिलती हैं। फिर हेल्प इन इनफर्टिलिटी वर्कअप एंड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अब क्या होता है ना, कितनी बार कोई महिला है वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, कोई महिला है उसकी प्रेगनेंसी लॉस बार बार हो रही, तो उस केस में भी अपन को
देखना पड़ता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, महिला का जेनेटिक मटेरियल, पापा का जेनेटिक मटेरियल चेक करना पड़ता है, कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी ब्लड रिलेटेड, हिमेटोलॉजिकल रिलेटेड कैंसर्स को डिटेक्ट करने में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है फॉरेंसिक मेडिसिन में भी, क्योंकि हम पता लगा सकते हैं कि भैया अगर किसी का खून गिरा है तो खून मेल का है कि फीमेल का है, भैया क्राइम किसने करा है, चक्कू किसने घोपा था, भैया क्रिमिनल कौन है। तो फॉरेंसिक साइंस में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इन हेडिंग्स में लिखना है। बात करें मेरे सारे नोट्स की, तो मेरे सारे नोट्स मेरे ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। मेरे ऐप का नाम है जौहरी एमबीबीएस, जिसके अंदर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे राइट नाउ। उसके अंदर नोट्स के सेक्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे एनाटॉमी चैंपियंस कोर्स में। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इसकी हार्ड कॉपी बाय करो, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिले साहब, मुझे कोई पैसे का कोई मोह नहीं है। ये मात्र मैंने 899 में आपके लिए नोट्स निकाले हैं, और नोट्स में टोटल पेजेस ही हैं 900। अगर तुम इसका ब्लैक प्रिंट आउट भी निकलवाओगे ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो 900 रुपए का तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा। मैं 899 में आपको कलर नोट्स दे देता हूं, सारे कलर नोट्स मात्र 899 में। साथ में फ्री देता हूं ताश के पत्ते, फ्लैश कार्ड, आईएमपी टॉपिक के फ्लो चार्ट। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप देखो, आप लोग हो जेंसी बच्चे, जेंसी बच्चों के खास पता है लोग बाग क्या बोलते हैं, यार जेंसी लोग किसी काम के नहीं होते। मैं बताऊं सबसे ज्यादा बेहतरीन जेंजी जनरेशन है। क्यों? पुराने के लोग क्या क्या थे, समाज क्या कहेगा, समाज में लगे रहते थे। लेकिन जेंजी लोग क्या है, अपने मुताबिक जिंदगी जीते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, मजदूरी नहीं करते खुद नोट्स बना के। मजदूरी एक आदमी ने कर ली जौहरी सर ने, अब आप मेरी मजदूरी को इस्तेमाल करो ना। बाकी आपकी इच्छा है, आप नोट्स बना लो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आपन ने ये पहला टॉपिक करा, ये शॉर्ट नोट में आता है।